हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। पिछले वीडियो में हमने 8.3 के पहले 3 क्वेश्चन देखे थे। उससे आगे के क्वेश्चन अब देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अब इसमें ये कहता है कि इन आइडेंटिटीज को सिद्ध कीजिए। अब जैसे पहला भाग है इसका, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा इस सभी की ताकत 2 इक्वल टू में 1 माइनस कोस थीटा बटे में 1 प्लस कोस थीटा। हम इसमें कोई भी साइड लेके चल सकते हैं। अमूमन हम वो साइड लेते हैं जो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड या मुश्किल सी दिखाई देती हो ना, वो साइड लेके चलो, इजी साइड अपने आप आ जाएगी। ये कोई नियम नहीं है कि हम लेफ्ट हैंड साइड ही लेके चले, कोई भी साइड ले सकते हैं। लेकिन यहाँ ये बड़ी मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड साइड दिखती है ना, तो हम इसी को लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा इस सभी की ताकत 2। अब इसमें इन आइडेंटिटीज का उपयोग किया जाएगा, लेकिन इसमें कोई ये नियम नहीं है कि आप टेंजेंट को 1/कोट लिखोगे या साइन थीटा बटा कोस थीटा लिखोगे, या इसमें जैसे कोट में कोस थीटा बटे साइन थीटा लिखोगे, या इसकी जगह 1/टेंजेंट लिखोगे। यहाँ ये कोई सख्त नियम नहीं है। ये सब अभ्यास के सवाल हैं। जितना आपका अभ्यास बढ़िया होगा उतने ही अच्छे सवाल होंगे। अब जैसे इसमें कोसिकेंट की जगह हम लिखेंगे 1/साइन थीटा माइनस कोट की जगह लिखेंगे कोस थीटा बटे साइन थीटा इस सभी की ताकत 2। इनका एलसीएम लें, यानी कि साइन थीटा है दोनों के बटे में, तो साइन थीटा एज इट इज ये आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा इस सभी की ताकत 2। अब अंश व हर दोनों की ताकत 2 अलग अलग लिख सकते हैं। 1 माइनस कोस थीटा इसकी ताकत 2, साइन की ताकत 2। अब आप देख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा इसकी पावर 2, साइन की ताकत 2 है। आप इस आईडी से देखिए, इसमें क्या है, साइन की 2, ये कोस उस साइड चला जाए तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर। यहाँ पे एंगल थीटा है तो आप थीटा ले सकते हैं, ए है तो ए लिख सकते हैं, एंगल के नाम भी, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे ए में थी, यहाँ पे थीटा में है तो हम थीटा लिखेंगे यहाँ पे। अब 1 माइनस कोस थीटा की ताकत 2 है, इसका मतलब है 1 माइनस कोस थीटा को 1 माइनस कोस थीटा से ही गुणा किया है। ये 1 है तो 1 की ताकत 2 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिखेंगे, a की 2 माइनस b की 2, इसके गुणनखंड होते हैं a माइनस बी गुणा में a प्लस बी। आप इसको यूं देखिए, a की 2 माइनस b की 2 है, ताकत हटा दो ये 2, तो ये क्या बनेगा a माइनस बी, बीच का साइन चेंज किया, ये लिख देंगे, ये गुणनखंड हो जाते हैं इसके। अब इसमें भी ऐसे ही किया जाए तो ये हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा गुणा में 1 प्लस कोस थीटा। अब यहां से ये जो गुणनखंड है 1 माइनस कोस थीटा, ये 1 माइनस कोस थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा 1 माइनस कोस थीटा, नीचे है 1 प्लस कोस थीटा। ये आ जाएगी आपकी दाईं साइड, राइट हैंड साइड। लेके कौन सी चले थे, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंड्स प्रूव, या ये सिद्ध होता है, या इति सिद्धम, जैसा भी आप ठीक समझे। जैसे ये लिखेंगे इति सिद्धम। इंग्लिश में लिखना चाहें तो आप ये लिख सकते हैं हैंड्स प्रूव। अभी सेकंड भाग में इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलें। ये कहता है कोस ए इसके बटे में 1 प्लस साइन ए। अब इस सेकंड भाग में देखें, हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं कोस ए 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए इसके बटे में है कोस ए। जब इस टाइप की संख्याएं हो तो 2 अलग अलग बहुपद हैं, इनका लघुत्तम कैसे लेंगे। ऐसे बहुपदों की गुणा ही लघुत्तम है, 1 प्लस साइन ए कोस ए। अब जब गुणा ही लघुत्तम है तो ये ऐसे
गुणा लेके लिख देंगे अंशों के साथ, तो कोस की गुणा कोस के साथ, कोस ए गुणा कोस ए यानी कि कोस की ताकत 2। यानी ये ध्यान देना है कि जब भी हम घात लगाएं यानी कि ये संख्या लिखे यहाँ पे इंडेक्स में, तो एंगल से पहले लिखनी है हमने, न कि एंगल के बाद में। ऐसे यहाँ पे 1 प्लस साइन ए गुणा में 1 प्लस साइन ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए की ताकत 2। अब ये कोस की 2, ये तो यूं का यूं है, प्लस में इसको हम क्या लिखेंगे, a प्लस बी मान के चले, तो a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab। a किसकी जगह है, 1 की जगह, तो 1 की ताकत 2, b की 2 यानी कि साइन की ताकत 2, 2ab यानी कि इन दोनों की गुणा का डबल, 2 गुणा 1 गुणा साइन a, तो ये आ जाएगा 2 साइन a। यहाँ पे ये कौन सी आईडी लगी है आप बता भी सकते हो कि a प्लस बी की घात 2, ये a की 2 प्लस b की 2 प्लस 2ab, ये फार्मूला लगाया हमने। अब यहाँ पे देखिए, ये साइन की 2 है, ये कोस की 2 है, जो ये बटे में है ना, इसकी गुणा को खोलो मत आप। कई दफा क्या होता है कि सवाल में जितना हल निकालने की कोशिश होगी ना, उतना कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है। आप इस गुणा को यूं का यूं लिखें, इसके बटा में 1 प्लस साइन ए गुणा में कोस ए, तो ये हो जाएगा कोस की 2 प्लस साइन की 2। आप यहां से देख सकते हैं इसकी वैल्यू 1 है, 1 वैल्यू इसकी है, तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। ये है 2 साइन ए, यहां पे 1 प्लस साइन ए गुणा में कोस ए। अंश में 2 पद हैं, दोनों में से कॉमन लेके चलेंगे जो भी आता है। अब जैसे यहां से हम 2 कॉमन लेंगे, तो ये लिखेंगे 1 प्लस साइन ए। अब कई बच्चों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि भाई हमने यहां से 2 ले लिया तो साइन ए है, यहां से 2 ले लिया तो कुछ नहीं बचता, यहाँ तो 2 गया तो खाली स्पेस आएगा यानी कि शून्य आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, कॉमन लेने का मतलब है इसके गुणनखंड देखें, तो इसको 2 गुणा 1 लिख सकते हैं ना, तो ये 2 गया, तो यहां पे क्या बचेगा 1, ये 1 प्लस साइन ए गुणा में कोस ए। अब यहाँ पे ये भी ध्यान देना है कि जब कैंसिल होंगे ना ये, तो गुणनखंड कैंसिल होते हैं, न कि कोई पद। अब ये जो एक संख्या मान के चले 1 प्लस साइन ए, यहाँ भी क्या है 1 प्लस साइन ए, ये गुणनखंड है, इस गुणनखंड से ये गुणनखंड कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका 2 बटा में कोस ए। अब 2 का तो 2 ठीक है, बटा में कोस हो तो यहां से देख सकते हैं क्या लिखेंगे, सीकेंट ए, ये आ जाएगा 2 सीकेंट ए राइट हैंड साइड। आप इसको इति सिद्धम या हैंस अब अगले भाग में देखते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो ये है टेंजेंट थीटा बटा में 1 माइनस कोटेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा बटे में 1 माइनस टेंजेंट थीटा। अब सबसे आसान मेथड क्या है इसमें, टेंजेंट को साइन कोस में, ऐसे ही कोट को भी साइन कोस में बदल देंगे, तो ये लिखेंगे साइन थीटा बटा में कोस थीटा। ऐसे ही कोट को क्या लिखेंगे, कोस थीटा बटे साइन थीटा, प्लस में कोट को लिखेंगे कोस थीटा बटा में साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटा में कोस थीटा। अब ये डबल भिन्न हो गई इसमें, तो कैसे लिखेंगे, पहले तो इसको मामूली सा सिंप्लीफाई किया जाए, साइन थीटा बटा में कोस थीटा, इन दोनों का लघुत्तम लिया तो ये आएगा साइन थीटा, यहाँ पे आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस में कोस थीटा बटे साइन थीटा, कोस थीटा माइनस साइन थीटा बटा में कोस थीटा।
जब डबल भिन्न हो तो पहली भिन्न को यूं का यूं लिख लेंगे, नीचे वाले भिन्न को पलट के गुणा दे देंगे, तो यह आ जाएगा आपका साइन थीटा बटा में कोस थीटा गुणा में साइन थीटा बटा में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, प्लस में यहां पे है कोस थीटा बटे में साइन थीटा गुणा में कोस थीटा बटे में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब जो इन भिन्नों में नीचे बहुपद हैं उनका लघुत्तम कैसे लेते हैं? यहां पे एक गुणनखंड आपका कोस थीटा है, यहां पे एक गुणनखंड साइन थीटा है, यहां पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा है। इसको ध्यान से देखें, इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा ही बचेगा। ये यहां भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, तो यहां पे जो लघुत्तम में संख्याएं आएंगी आपकी, ये आएगी कोस थीटा साइन थीटा गुणा में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। इस लघुत्तम को कोस थीटा गुणा साइन थीटा माइनस कोस थीटा से भाग किया तो एक तो कोस कैंसिल हो जाएगा, एक साइन माइनस कोस कैंसिल हो जाएगा, साइन बचेगा। तो अंश को इस साइन से गुणा देंगे, साइन गुणा साइन पहले से ये एक साइन ये आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका साइन क्यूब थीटा माइनस। इस लघुत्तम को जब इससे भाग देंगे साइन कट जाएगा, ये माइनस कॉमन लेके छोड़ दें तो साइन माइनस कोस कटेगा, क्या बचेगा कोस। इस कोस से यहां पे अंश को गुणा किया जाए, कोस माइनस कोस गुणा कोस को, ये जो बचा हुआ कोस है इससे गुणा किया, ये आ जाएगा आपका कोस थीटा का क्यूब। अब ये माइनस कहां से आया? कोस थीटा माइनस साइन थीटा से जब माइनस कॉमन लिया तो ये आगे आ जाएगा प्लस गुणा में माइनस, तो ये माइनस हो गया था। अब साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा, जैसे ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसके गुणनखंड बनेंगे ए माइनस बी गुणा में ए की दो प्लस बी की दो प्लस ए बी। यहाँ पे ए का मतलब साइन थीटा है, बी का मतलब कोस थीटा है, तो यहां लिखेंगे ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ए की दो यानी कि साइन की दो प्लस में बी की दो यानी कि कोस की दो प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा कोस थीटा बटा में क्या है आपका कोस थीटा गुणा में साइन थीटा गुणा में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। मैं पिछले क्वेश्चन में भी बता चुका हूं कि जब कैंसिल होगा तो एक जो गुणनखंड होगा ना वो कैंसिल होगा, न कि कोई पद। अब जैसे साइन थीटा से साइन थीटा काट दे, ये गलत हो जाएगा। साइन थीटा माइनस कोस थीटा एक गुणनखंड है, इसमें भी साइन थीटा माइनस कोस थीटा एक गुणनखंड है, तो ये इस गुणनखंड से ये गुणनखंड कटेगा, ऐसे तो हो सकता है। अब आगे देखें, लक्ष्य अपना कहा होना चाहिए, जो सिद्ध किया जाना है उस पर। अब साइन की दो प्लस कोस की दो, इस आईडी से हम देख सकते हैं कि साइन की दो प्लस कोस की दो कितना बनेगा, एक प्लस में साइन थीटा कोस थीटा, यहां नीचे क्या बचेगा कोस थीटा साइन थीटा। अंश में चाहे कितने भी पद हों, बटे में एक ही संख्या या एक ही पद हो ना, तो वो नीचे वाला जो बटे की संख्या का पद है ना, वो सभी पदों के नीचे अलग अलग लिख देंगे। अब जैसे यहाँ एक है साइन थीटा कोस थीटा, तो दो पद हैं, नीचे ये गुणा में चाहे कितनी भी संख्या हो ये एक ही पद कहलाएगी। तो ये जो साइन थीटा कोस थीटा है ये सभी पदों के नीचे अलग अलग लिख देंगे, एक बटा में कोस थीटा साइन थीटा प्लस में साइन थीटा कोस थीटा, ये कोस थीटा साइन थीटा, गुणा में आगे पीछे लिख लेंगे कोई बात नहीं। तो ये कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल होगा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल होगा, तो ये क्या बचेगा, बटा में कोस है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सीकेंट, बटे में साइन थीटा है यानी कि साइन है तो ये कोसिकेंट बनेगा। ये कैंसिल होने के बाद एक, इसको हम ढंग से जैसे आगे लिखें तो एक प्लस में सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा, हमें क्या चाहिए था, यही चाहिए था।
तो ये कौन सी साइड आ गई आपकी, राइट हैंड साइड। इति सिद्ध, यह सिद्ध होता है। अब इसके नेक्स्ट भाग में देखें बेटा, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखता है, 1 प्लस सीकेंट ए बटा में सीकेंट ए। तो जैसा पिछले भाग में बताया था मैंने, अंश में चाहे कितने पद हो, नीचे एक ही पद है तो सबके बटे में अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये सीकेंट ए एक के नीचे अलग से लिख दिया, सीकेंट ए के नीचे भी सीकेंट ए अलग से लिख दिया। तो ये सीकेंट ए कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा, एक बटा सीकेंट ए कितना है आपका, कोस ए। तो ये आ जाएगा कोस ए, ये कैंसिल हो गया, कितना आता है, 1। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस कोस ए। अब इस साइड अपना 1 प्लस कोस ए तो नहीं है, लेकिन ध्यान से देखिए नीचे क्या है, 1 माइनस कोस ए। तो इसको हमने 1 माइनस कोस ए से गुणा किया, फालतू में गुणा किया तो उतने से ही 1 माइनस कोस ए। अब a प्लस बी गुणा a माइनस बी, तो यह क्या हो जाएगा आपका, a की 2 माइनस b की 2। तो a क्या है इसमें 1, तो 1 की 2 तो 1 ही आएगा, माइनस b क्या कोस है, तो कोस की ताकत 2। नीचे है आपका 1 माइनस कोस ए। अब यहां से देखें हम, इस कोस की 2 को उस साइड लेके जाएंगे तो यहां क्या बचेगा, साइन की 2। तो साइन स्क्वायर ए, नीचे है 1 माइनस कोस ए, यही हमें चाहिए था। तो ये आपकी कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड। इति सिद्धम। अब इसके 5वें भाग में ये लिखता है, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटा में कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू में कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। हमने इसमें कोसिकेंट की 2 इक्वल टू में 1 प्लस कोटेंजेंट की 2 का उपयोग भी करना है। ये आईडी, इसका उपयोग होना चाहिए इस सवाल में। तो बड़ा आसान है ये सवाल। कैसे, पहले तो कोसिकेंट व कोट में बदलेंगे सभी को। पहले लेफ्ट हैंड लिखते हैं इसमें, कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। कोसिकेंट में भी देखेंगे तो इसके बटा, ये इक्वल टू में 1 बटा साइन होता है, यानी कि साइन बटे हुए हैं। कोट में देखेंगे तो भी साइन बटा में है। तो क्या लिखेंगे, अंश व हर को साइन ए से भाग देने पर। अब अंश में जितने भी पद हैं सबको साइन ए से भाग किया, कोस ए बटा में साइन ए माइनस साइन ए को साइन ए से भाग, प्लस में 1 बटा में साइन ए। यहां पे कोस ए बटा में साइन ए प्लस साइन ए बटा में साइन ए माइनस 1 बटा में साइन ए। अब कोस बटे साइन, वहां से देख सकते हैं आप, ये कोटेंजेंट बनेगा। साइन से साइन कैंसिल होगी, ये माइनस 1 आ जाएगा, ये कोसिकेंट ए बनेगा आपका। यहां होगा कोट ए, साइन से साइन कैंसिल, प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। अब यहां तक होने के बाद में ये समझो कि बड़ा ही आसान सवाल है। कैसे, पहले इसको जो कांस्टेंट है ना 1 आपका, इसको लास्ट में लेते हैं, कोसिकेंट को सबसे आगे लेंगे, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। आगे पीछे लिख सकते हैं पदों को, प्लस वाला प्लस का आएगा, माइनस वाला माइनस का। आगे पीछे लिखने में कोई कठिनाई नहीं है, कोई गलत नहीं है। बस उसका जो प्लस माइनस का निशान है वो यूं का यूं आना चाहिए उसके साथ। तो कोट ए माइनस 1 यह आ जाएगा आपका कोसिकेंट
ये माइनस का है तो आप चाहे तो प्लस का ये कोट ए आगे ले सकते हैं, माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। अब इसमें जो ये एक है ना, केवल इसको बदलना है, बाकी किसी पद को कुछ भी नहीं। इसमें क्या लिखेंगे हम, कोसिकेंट प्लस कोट ए, कोसिकेंट प्लस कोट ए। इस एक को हम यहां ध्यान से देखें, ये कोटेंजेंट की दो इस साइड आ जाए तो इसकी वैल्यू 1 बचेगी। तो यानी कि एक की जगह क्या लिखेंगे हम, कोसिकेंट की 2 माइनस कोट की 2। बाकी किसी भी संख्या या किसी भी पद को बिल्कुल नहीं लाना, बस ये लाए। कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। अब ये ए की 2 माइनस बी की 2, इसके गुणनखंड बनेंगे ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी। ये माइनस यूं का यूं, इसके गुणनखंड लिखेंगे कोसिकेंट ए माइनस कोट ए गुणा में ए प्लस बी, यानी कि कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। यहां पे बटे में जो भी संख्या है उसका यूं का यूं लिखेंगे, कोसिकेंट ए प्लस 1। अब इसको आप एक पद मान के चलें, इसको कोष्ठक में लिख दें, ऐसे लिख सकते हैं। इसमें केवल एक ही संख्या है, ये कोसिकेंट प्लस कोट ए। यहां पे 2 गुणनखंड है, कोसिकेंट माइनस कोट, कोसिकेंट प्लस कोट। एक पद ये, तो इसमें कोसिकेंट प्लस कोट है, इसमें भी कोसिकेंट प्लस कोट है, तो इसको हम कॉमन ले लें, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। तो ये यूं का यूं गया ना यहां से, तो कोई भी पद यूं का यूं कॉमन ले लें तो उसकी जगह 1 आता है। ये भी गया, ये बचेगा, तो ये कोष्ठक आगे माइनस है तो ये खोल देंगे, तो ये माइनस कोसिकेंट ए, ये माइनस गुणा माइनस प्लस कोट ए। नीचे जो भी है यूं का यूं, कोट ए माइनस कोसिकेंट ए प्लस 1। अब आप ध्यान से देखें, ये कोट ए है, यहां भी कोट ए है, कोसिकेंट माइनस में है, प्लस 1 है, प्लस 1 है। पदों को आगे पीछे लिख सकते हैं, प्लस वाला प्लस का है, माइनस वाला माइनस का है। तो ये जो गुणनखंड है, इस गुणनखंड के साथ यूं का यूं कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। ये चाहिए, ये क्या है आपका राइट हैंड साइड इति सीधम। अब मैं बता देता हूं विशेष को। यहां पे जो लेफ्ट हैंड साइड थी, इसमें ए की आईडी दी है, कंडीशन लगा दी इसने कि इसका यूज होना चाहिए, तो कोसिकेंट व कोट में बदल देंगे सबको। कैसे, अंश व हर दोनों को हमने साइन से भाग किया, कोस बटे साइन कोट, साइन बटा साइन 1, 1 बटा साइन कोसिकेंट, ऐसे ही नीचे हो जाएगा। इस -1 को लास्ट में लिख दिया हमने, यहां भी इसको लास्ट में लिख दिया, चाहे इसमें बीच में भी लिख लेते, बस इसका ये -1 है, इसको लास्ट में लिखना है। अब इस 1 की वैल्यू यहां से कोटेंजेंट की 2 को साइड लेके आए, तो कोसिकेंट की 2 माइनस कोट की 2, 1 बचता है। तो इस 1 की जगह हमने क्या लिख दिया, कोसिकेंट की 2 माइनस कोट की 2। ए की 2 माइनस बी की 2, इसके गुणनखंड बनते ए माइनस बी गुणा में ए प्लस बी। ये गुणनखंड लिख दिए हमने। तो कोट प्लस ये कोसिकेंट प्लस कोट, ये कॉमन ले लिया हमने। कोसिकेंट प्लस कोट कॉमन लेते ही यहां से यूं का यूं गया तो 1 बचेगा। यहाँ कोसिकेंट माइनस कोट ए का नेगेटिव है, कोष्ठक खोलेंगे तो माइनस कोसिकेंट माइनस माइनस प्लस हो गए कोट ए। नीचे भी यही पद है, ये कैंसिल किया तो ये बचेगा कोसिकेंट प्लस कोट ए। यही चाहिए था हमें।